तो आज की जो करियर काउंसलिंग कराई गई, इससे बेनिफिट कुछ मिला? क्या क्या चीजें जो जानने को मिला? हाँ, हमें बहुत बेनिफिट मिला और हमें इतना ज्यादा सीख मिला कि हम लोग आगे चल के अगर नहीं भी करना चाहे तो भी करने के लिए हम लोग काबिल, मतलब इतना ही अच्छा लगा कि हम लोग काबिल हो सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा और मैं क्या बोलते हैं, मैं अपना करियर डॉक्टर में जाना चाहती हूँ और समाज का सेवा करना चाहती हूँ। So my name is Rishika Kumari. I am from Parsia Basti and I want to become a IAS officer. But I have such two dreams. I have two dreams. Okay. I also become a CEO. CEO of what? Sir, If you will be an IAS, then you will be the CEO of whole state. You will be the CEO of entire state. no sir, but I District. want to become a Google CEO. Google CEO, but then you have to go to the computer field. Yes. Okay, very good, very good. Hello everyone, my name is Anuti Kumari. I am from Parsia Basti, and as for my future goals, I want to become an IAS officer, and I'm also interested in astrophysics. Very good. मैं बस्ती की रहने वाली हूँ, मैं 10th पास की हुई हूँ। अगर मेरे पापा ने साइंस लेके पढ़ाया तो मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी, और अगर आर्ट्स लेके पढ़ाया तो झारखंड पुलिस। जोहार दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं माँ झारखंड। बच्चे 10th का एग्जाम देते हैं। एग्जाम देने के बाद कई लोग सही करियर को सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इंटर देते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं। उसके बाद कौन सा जॉब को करना है भटकते रहते हैं। तो आज उसी को लेकर ये वीडियो है। तो हमारे साथ एक दादा बैठे हैं। दादा का नाम है जयदेव महतो, जो कि करियर काउंसिल को लेकर हर जगह सेमिनार करते हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे गाइडेंस बताते हैं। तो इसी को लेकर आज का वीडियो है, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। तो दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका झारखंडी जवाहर, जय हिंद। दादा, जैसे कोई बच्चा 10th देता है तो 10th के बाद जैसे अभी आपका ये आज का ये जो सेमिनार रहा, तो अभी यहाँ पे कौन कौन से क्लास के भी बच्चे भी भाग लिए थे? देखिए, इसमें जो बच्चे भाग लिए थे वो 6 से लेके ग्रेजुएशन तक के बच्चे यहाँ पे हम भाग लिए थे। बट ज्यादा जो रेशियो था यहाँ बच्चों का वो 10th और 12 का था। सबसे ज्यादा रेशियो जो था यहाँ पे। तो बच्चे जैसे 10th का एग्जाम देते हैं, कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आगे चल के क्या करें, पुलिस बने, इंजीनियरिंग करे, बीटेक करे, क्या करे, वो समझ नहीं पाते कि तो सही डायरेक्शन उनको क्या कैसे रहेगा। जो 10th जो होता है ना, 10th और 12 जो होता है किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी आदमी का जो होता है वो एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो 10th के बाद और 12 के बाद हम क्या सिलेक्शन करते हैं ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो जैसे 10th की बात आती है तो 10th के बाद खास करके जो ग्रामीण बच्चे होते हैं, तो ग्रामीण बच्चों में मतलब जानकारी की कमी के कारण वो क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन। जैसे 10th के बाद कोई क्या करता है, +2 कर लेता है, +2 करने के बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर ITI कर लेता है, ITI करने के बाद फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है। मतलब बच्चे जो है मल्टी डायरेक्शन में भटक जाते हैं। तो मेरा उनसे सजेशन ये रहेगा कि मल्टी डायरेक्शन में 10th या 12 करने के बाद मल्टी डायरेक्शन में ना भटकें। सबसे पहले उनको अपना मतलब इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि उनका इंटरेस्ट किसना है। उनका इंटरेस्ट अगर साइंस में है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वो +2 साइंस से करे। उनका इंटरेस्ट अगर स्पोर्ट्स में है तो मैं चाहूंगा कि वो आर्ट्स में जाके स्पोर्ट में अपना करियर परस्यू करे। तो सबसे ज्यादा जो मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ कोर्स होता है वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है। तो इसमें माता पिता का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। माता पिता को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे माता पिता को ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। मतलब माता पिता को उसमें फोर्स नहीं करना चाहिए, आप इंजीनियरिंग करो, आप डिप्लोमा करो, आप कुछ भी करो। इस तरह से फोर्स करते हैं तो बच्चे का क्या होता है, बच्चे के अंदर अंडर प्रेशर आके वो बच्चे क्या होते हैं, मतलब सही तरह से उस कोर्स को कर नहीं पाते हैं। तो मेरा मानना ये है 10th और 12 के बाद अपना बच्चे का जो रिसर्च मतलब जो इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट इंटरेस्ट को लेके वो आगे बढ़े और एक ही डायरेक्शन में जाए। अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के बाद BSc करे, BSc के बाद हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयार करके MSc कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, या तो MSc कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि +2 साइंस से किया उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मल्टी डायरेक्शन में जाने के अलावा आप उसको सिंगल डायरेक्शन में जाना पड़ेगा किसी भी बच्चे को, तभी वो जाके जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जैसे आप इतना सारा कोर्स बता रहे हैं, कोर्स का तो फीस भी बहुत ज्यादा हाँ। तो पैसा को भी लगता है, तो पैसा देख के बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, सोचते नहीं है। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन अभी झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट मतलब डिमांडिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने भी अपने गांव से ही पढ़ा हूँ और मैंने भी बहुत आर्थिक तंगी को देखा है। बट यहाँ पे झारखंड के जो ग्रामीण लोग हैं उनमें एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास पैसा न हो तो हमें किधर तक पढ़ाई नहीं पढ़ो। झारखंड में आगे कैसे बढ़ेगा। झारखंड में जैसे ज्यादातर लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, और वो लोग बच्चों को IIT कराने से डरते हैं, या तो फिर जो बड़े बड़े कोर्सेस हैं MBA कराने के लिए, BBA कराने के लिए, या बड़े बड़े कॉलेज में भेजने से डरते हैं कि इतना पैसा कहाँ से आएगा। जिसके कारण कुछ बच्चों की पढ़ाई 10th और 12 के बाद छूट जाती है और वो बच्चा क्या करने लगता है, मजदूरी करने लगता है। बट ये जो हमारी सोच है
कि आर्थिक कमी के कारण हम बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये सोच को मैं पूरा मिथ मानता हूँ। ये पूरा मिथ है, क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर और नेशनल और इंटरनेशनल ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो क्लास 6 से लेके पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक तक पर मतलब पैसे स्कॉलरशिप देती है। बट गांवों के लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण ना वो पैसे ले नहीं पा रहे हैं और बच्चे की पढ़ाई छूट जा रही है। तो मेरा ये जो शिक्षा सबका अधिकार कार्यक्रम जो चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि झारखंड में हर एक गाँव में जाना है, रूरल एरिया में जाना है और बताना है कि आपको 10th के बाद पैसे कौन देगा, स्कॉलरशिप कौन देगा, 12th के बाद स्कॉलरशिप कौन देगा, ग्रेजुएशन के बाद स्कॉलरशिप कर देगा, ताकि गांव का एक भी बच्चा की पढ़ाई मतलब आर्थिक कमी के कारण छूटे ना। तो स्कूल में भी तो इस सब का जानकारी होना चाहिए, तो वो सब बताते क्यों नहीं? हाँ, स्कूल में जानकारी होना चाहिए, बट स्कूल ये तो स्कूल के टीचर लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को किस तरह से हम स्कॉलरशिप के बारे में गाइडेंस करेंगे। और मेरा जहां तक मानना है कि जो एक बच्चा होता है वो बच्चा स्कूल को बनाता है, स्कूल बच्चे को नहीं बनाता। तो ये टीचरों की जिम्मेदारी होती है कि टीचर को उसको प्रॉपर गाइडलाइन करना पड़ेगा, पर वो लोग करते नहीं है शायद। तो हमारे एज ए पेरेंट हमारी भी जिम्मेदारी है। बट हमारे क्या होता है कि हम लोग अपने कामों में, गांव के लोग जो होते हैं वो किसानी करने में या मजदूरी करने में व्यस्त होते हैं और जानकारी नहीं होने के कारण क्या होता है कि इस तरह का मतलब वो स्कॉलरशिप के बारे में उन लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। इसीलिए मेरा कार्यक्रम मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कि बच्चे की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण नहीं छूटे। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, अगर कोई भी इंसान है जो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ना चाहता है और उसका अगर आर्थिक तंगी हो रहा है तो बच्चे को मेरे पास छोड़े। अच्छा, जैसे बहुत अभी आपका ये करियर काउंसलिंग तो देखे बहुत अच्छा रहा, तो जैसे बहुत लोगों का सोच ऐसा रहता है, कोई फर्स्ट किया तो उसको साइंस लेना है, लेकिन जो लोग सेकंड करते हैं, थर्ड करते हैं, वो लोग अपना करियर किधर चुन सकते हैं? हाँ देखिए, ये हमारा मतलब जो सोसाइटी का दबाव है कि उसका बच्चा फर्स्ट किया तो साइंस पढ़ेगा। क्या पता आपका बच्चा का साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, आपका बच्चा का आर्ट में इंटरेस्ट है, आपका बच्चा स्टेट टॉपर किया। अब पेरेंट्स का और खास करके आसपास की सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, अरे वो तो स्टेट टॉपर किया है, वो तो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। अब बच्चे का मन नहीं है आईएएस बनना, आईपीएस बनना, उसका मन है हम कलाकार बनेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे जिस तरह से मार्क स्कोर करते हैं ना, सोसाइटी का दबाव उन पे बनना चाहता है। तो मेरी सोसाइटी और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चे पे दबाव ना बनाएं, उनका जो कोर्स ऑफ इंटरेस्ट है उसको उस डायरेक्शन में जाने दें, वो अच्छा भविष्य बना सकते हैं उसी डायरेक्शन में।